अब मैं आपको नश धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। नश का अर्थ होता है नष्ट होना। नश का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना। इसमें मैं आपको पांचों लकार पढ़ाऊंगी। ये पांचों लकारें बहुत ज़रूरी होती हैं पढ़नी। संस्कृत आने के लिए पांचों लकारों का आना बहुत ज़रूरी है। लट लकार पहले हम आपको पढ़ाएंगे। लट लकार, लट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है। और आपको हम पुरुष बताएंगे, हम आपको लकारों की विशेषता बताएंगे और पुरुष का प्रयोग, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है, उनका प्रयोग क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तभी तो आपको धातु रूप अच्छे से याद हो जाएगा और याद करना सार्थक होगा। ठीक है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। हम पहले अब आपको प्रथम पुरुष समझा रहे हैं। प्रथम पुरुषा नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, सह नश्यति। ठीक है। इसके साथ सह का प्रयोग है या सा, ठीक है ना, या बालकः ऐसे प्रयोग होगा। सह तो आपको हम द्विवचन समझा रहे हैं। तो नश्यतः, ते नश्यन्ति, सह तो ते। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लग गई, ये देखो। दो वचन के साथ दो वचन की क्रिया लगेगी और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लग जाएगी। मध्यम पुरुष में हमेशा त्वम युवाम यूयम का प्रयोग होता है। जैसे नश्यसि, नश्यथा, नश्यत। अब तुम मैं लिखकर आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ऐसे आप तुम लिखोगे, तुम करते तुम नश्यसि, और नश्यता का यहाँ लिख देती हूँ युवाम। इसके लिए तो युवाम नश्यथा। अब नश्यत के लिए यहाँ लिख देती हूँ यूयम, ये बड़े उ की मात्रा लगे, यूयम नश्यत। आप इसको ठीक से देख लो, अच्छे से देख लो। आपको जितनी भी लकारें भी आप पढ़ोगे तो उसमें सब में प्रथम पुरुष में ऐसा ही प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में ऐसा ही तुम युवाम युवाम का प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष का मैं अब समझाती हूँ। ठीक है। वहाँ पर क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, जगह ही नहीं थी। उत्तम पुरुष में नश्यामि, नश्यावा, नश्यामा। नश्याम के लिए आप प्रयोग करेंगे अहम। ठीक है। अहम नश्याम। नश्यावा के लिए आवाम। ठीक है। आवाम नश्यावा। और नश्यामा के लिए वयम नश्यामा। नश्याम, अहम नश्यामि, आवाम नश्यावा, वयम नश्यामा। आपने देख लिया। ऐसे ही चाहे मैं जो भी लकार आगे पढ़ाऊंगी, उत्तम पुरुष में ऐसे ही अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा। अब मैं आपको लंग लकार समझाती हूँ। लंग लकार का अर्थ होता है, या लंग लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भूतकाल के लिए, पास्ट टेंस के लिए। ठीक है। इसमें भी पुरुष तीन है, देखो। प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम मैंने बता दिया है किसके लिए प्रयोग होते हैं। एक वचन का एक के लिए, द्विवचन का दो के लिए, बहुवचन का तीन या तीन से अधिक के लिए। अब प्रथम पुरुष देखिए, अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन, यहाँ भी ऐसे सात होते का प्रयोग होगा। कर्ता मैं बता रही हूँ। ठीक है। और मध्यम पुरुष में अनश्य, अनश्यतम, अनश्यत। ठीक है। अनश्य, अनश्यतम, अनश्यत। उत्तम पुरुष में अनश्यम, अनश्याओ, अनश्याम। ठीक है। जो नियम हमने लट लकार में समझाए वही इसमें भी लागू होंगे। अब आप लिट लकार देखिए। लिट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? भविष्यत काल के लिए। भविष्यत काल क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य के लिए। पुरुषा, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। इसमें भी एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। न शिष्यति, प्रथम पुरुषम देख लो। न शिष्यता, न शिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में न शिष्यसि, न शिष्यथा, न शिष्यत। और उत्तम पुरुष में न शिष्यामि, न शिष्यावः, न शिष्यामः। ठीक है। न शिष्यामि न अहम, आवाम, वयम का प्रयोग इसमें होगा। न शिष्यत, न शिष्यता, न शिष्यन्ति, न शिष्यसि, न शिष्यथा, न शिष्यत, न शिष्यामि, न शिष्यावः, न शिष्यामः। आप इनका उच्चारण करना जरूर अच्छे से सीखें, इसीलिए मैं आपको उच्चारण करके समझाती हूँ। नहीं तो आप याद कैसे करेंगे? मान लो उच्चारण करना नहीं आ रहा तो आप कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हम आपको लिट लकार विकल्प रूप, मैं अभी लिट लकार का एक और रूप समझाऊंगी। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। लिट लकार विकल्प रूप है, और ये या इसके बाद लिट लकार विकल्प, लोट लकार यहाँ पर आपको बताऊंगी। फिर आप विधलिंग देखिए। ठीक है।
तो इस तरह से अभी आपने लिट लकार का ये देखा था, फ्यूचर टेंस मैंने आपको अभी समझाया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। लिट लकार का ये भविष्यत काल का नशिष्यत, नशिष्यता, नशिष्यन्ति। ठीक है, अब इसका हम विकल्प रूप लिट लकार का ही समझा रहे हैं, विकल्प रूप। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप याद किसको करिएगा, इसको करिएगा। किसको आप याद करेंगे, इस वाले को, क्योंकि ये सरल भी और ये सही भी है, और आपको याद भी करते बनेगा। और वो वाला मैंने इसलिए आपको बता दिया है लिट लकार का विकल्प रूप, क्योंकि हो सकता है आप इसको कहीं पढ़ते, आप इसको भविष्यत काल में कहीं पढ़ते तो आप सोचते हैं मैडम ने तो वो नशिष्यति बताया था, यहाँ तो नंक्ष्यति लिखा है, नंक्षता नक्ष्यन्ति, तो आपको लगता मैंने गलत बताया आपको। तो इसलिए मैंने सोचा आपको विकल्प रूप भी समझा दूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहे पढ़ते समय। यदि ये आ जाए तो भी आप समझ जाएं कि ये लिट लकार का ही प्रयोग है और सही है। ठीक है, तो आपको दोनों इसलिए पढ़ा देती हूँ, पढ़ना आप उसको, याद करना वो ज़्यादा उचित है, इसको भी पढ़ लो। लेकिन ऐसा आ जाए तो समझ लेना कि मैंने इसको इसीलिए बताया है कि जिसमें आपको ये लगे कि अच्छा नहीं सही है, मैडम ने ये भी बताया था वो भी बताया था। अब मान लो मैं एक बता दूँ दूसरा ना बताऊँ, आ जाए पेपर में, तो आप तो ये सोचेंगे ना कि लो लगता है कुछ गलत बताया, लो ये तो है ही नहीं, उसमें बताया ही नहीं था। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें भी आप पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुषों में नंक्ष्यति, नंक्षतः, नंक्ष्यन्ति। आप शस्त्रज्ञा वाला शाह है, शस्त्रज्ञा का शाह होता है और यहाँ बिंदु रखी ऊपर। मध्यम पुरुष में नंक्ष्यसि, नंक्षता, नंक्षत, यहाँ भी बिंदु रखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तम पुरुष में नंक्ष्यामि, नंक्षावा, नंक्षामः। ठीक है, अब हम आपको लोट लकार समझाते हैं। लोट लकार किसके लिए प्रयोग होता है, लोट लकार आज्ञा के लिए। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं जिसमें अच्छे से दिखे। ठीक है, लोट लकार आज्ञा के लिए नहीं, ऑर्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुष कितने, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, प्रथम पुरुषम क्या है, नश्यतु, नश्यताम, नश्यन्तु। मध्यम पुरुष में नश्य, नश्यतम, नश्यत। और उत्तम पुरुष में नश्यानि, नश्यावः, नश्यामः। आपने देखा, नश्यतु, नश्यताम, नश्यन्तु, नश्य, नश्यतम, नश्यत, नश्यानि, नश्याओ, नश्याम। नियम तो मैंने आपको लट लकार में बता ही दिए इनको प्रयोग करने के। विदलिंग लकारः, ठीक है, विदलिंग लकारा में होता है, ये चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में नशेत, नशेताम, नशेउ। ठीक है, आप यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था किसी चीज़ का प्रयोग होगा, ये आप जनः नश्येत हो जाएगा, जनो नश्येताम, जनः नश्येयु, या सह तोते का प्रयोग, सात तेता का प्रयोग। ऐसे ही आप जो प्रयोग होंगे वो प्रथम पुरुष में आप इनके साथ प्रयोग करेंगे। हमने लट लकार में भी आपको बताया था कैसे कर्ता लगाते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष में हमने त्वमिवाम युवम का प्रयोग बताया था कि जैसे नश्ये, नश्येतम, नश्येत। उत्तम पुरुष में नश्येयम, नश्यो, नश्येम, नश्येयम, नश्यो, नश्येम। आपने देखा यहाँ पर भी हम अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा। अब हम आपको उच्चारण करना सिखाते हैं। नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः, नश्ये, नश्येतम, नश्येत, नश्येयम, नश्यो, नश्येम। आपको विदलिंग आ गया। मैंने आपको समझाया था ना कि विदलिंग चाहिए के लिए प्रयोग होता है। आप इसके लिए आप प्रयोग करेंगे। आपको मैंने देखो पांचों लकारें ऐसे समझा दी, आपको विकल्प रूप भी लिट लकार का बता दिया। ठीक है, और इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए, आपको बहुत अनुवाद में बड़ी आराम हो जाएगी, अशुद्ध संशोधन में आराम हो जाएगी, पाठ पढ़ने में आराम हो जाएगी, बहुत चीज़ों में आराम हो जाएगी। इसलिए आप इनका एक तो शुद्ध उच्चारण सीखिए, उच्चारण आपका शुद्ध होगा तो आप लिखेंगे भी शुद्ध, और आप विसर्ग, हलंत का, इस सब चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, फिर आपको याद हो जाएगा। तो आप संस्कृत के बहुत सारी व्याकरण हल कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपका पेपर भी सही हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर प्राप्त करोगे आप।